एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। नमस्कार कबूल करें संज्ञा का। हमारा ये साप्ताहिक स्तंभ विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियों और हमारे शोधकर्ताओं की निरंतर खोजबीन से इकट्ठा किए गए तथ्यों से परिपूर्ण होता है। एक गीत 100 अफसाने की आज की श्रृंखला के लिए हमने चुनी है 1999 की फिल्म कच्चे धागे की कव्वाली, इस शान करम का क्या कहना। नुसरत फतेह अली खान और साथियों की आवाजें, पूर्णम इलाहाबादी और आनंद बख्शी के बोल और नुसरत फतेह अली खान का संगीत। इस कव्वाली के बहाने जाने नुसरत फतेह अली खान और उनके बॉलीवुड के सफर की दास्तान। इस कव्वाली के शायर के नाम के साथ कैसा संशय जुड़ा हुआ है। फिल्म की कहानी के संदर्भ में इस कव्वाली का फिल्म में क्या महत्व है, जिन पर ये कव्वाली फिल्माई गई है उस फिल्मांकन की क्या खास बात है, मूल रचना के ऊपर कौन सी अतिरिक्त लाइनें इस कव्वाली में जोड़ी गई हैं, ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसे प्रस्तुत कर रही हैं सुमेधा अग्रश्री। हमारे फिल्म संगीत ने अपने अंदर हर संगीत को जगह दी है और सूफी संगीत उन्हीं में से एक है। शंकर शंभू, अजीज नाजा, रेशमा, नुसरत फतेह अली खान, AR रहमान, कविता सेठ, अदनान सामी, राहत फतेह अली खान जैसे कलाकारों की वजह से फिल्मी गीतों के रूप में हमें समय समय पर सूफियाना रचनाएं सुनने को मिली हैं। इनमें से आज के इस अंक में बातें नुसरत फतेह अली खान की, जिनकी आवाज में कोई गजल या कव्वाली सुनते हुए हम न जाने कहां खो जाते हैं। नुसरत फतेह अली खान का जन्म 1948 में एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में लियालपुर में हुआ था, जो अब पाकिस्तान के फैजलाबाद के नाम से जाना जाता है। उनके पूर्वज मूलतः बस्ती शेख दरवेश से ताल्लुक रखते थे, जो जालंधर में बस गए। कव्वाली गायन उनके परिवार की 600 साल पुरानी परंपरा रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी का यही व्यवसाय रहा। नुसरत फतेह अली खान की 5 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई था, जिसका नाम था फारूक फतेह अली खान। उनके पिता फतेह अली खान ये कभी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे कव्वाल बने। वे उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनते देखना चाहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से एक कव्वाल को लोग उतनी इज्जत नहीं देते जितनी एक डॉक्टर इंजीनियर को देते हैं। लेकिन नुसरत ने कव्वाली के प्रति इतनी रुचि दिखाई कि अंततः उनके पिता को झुकना पड़ा। साल 1971 में जब फतेह अली खान के भाई साहब मुबारक अली खान का इंतकाल हुआ, तब उनके पारिवारिक कव्वाली पार्टी के लीड सिंगर की बागडोर नुसरत को अपने हाथों में लेनी पड़ी। इस तरह से उनकी पार्टी का नाम रखा गया नुसरत फतेह अली खान मुजाहिद मुबारक अली खान एंड पार्टी। रेडियो पाकिस्तान से उनका सफर शुरू हुआ और बहुत जल्द उनकी आवाज का जादू सुनने वालों के सर चढ़कर बोलने लगा। उनकी आवाज की धूम सरहदों की परवाह किए बगैर पूरी दुनिया में मच गई। 80 के दशक में नुसरत फतेह अली खान ने अमेरिका, इंग्लैंड, जापान सहित विश्व के बहुत से देशों में शोज किए। उनके कई एल्बम्स बने और एक अंतर्राष्ट्रीय कलाकार होने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। उनके परिवार के 600 साल के कव्वाली गायन इतिहास में इतनी अधिक ख्याति शायद ही किसी और सदस्य को मिली हो। हिंदी फिल्मों में नुसरत साहब के गीतों की बात करें तो 2 श्रेणियां बनाई जा सकती हैं। पहली श्रेणी वह जिसमें वे गाने आते हैं जिनका दूसरे संगीतकारों ने अपने गानों में प्रयोग किया। इस तरह के कुछ उल्लेखनीय गीत हैं ये जो हल्का हल्का सुरूर है, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, दीदी तेरा देवर दीवाना, मुझे एक पल चैन न आए सजना तेरे बिना, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, किसी का यार न बिछड़े और तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। इन गीतों के जिक्र से आप समझ ही चुके होंगे कि किस तरह की लोकप्रियता नुसरत साहब की गजलों और कव्वालियों की रही होगी
उस जमाने में। और दूसरी श्रेणी में वे गीत आते हैं जो नुसरत साहब ने खुद औपचारिक तौर पर हिंदी फिल्मों में गाए हैं या उनका संगीत तैयार किया। कई पाकिस्तानी फिल्मों में संगीत देने और उनमें गीत गाने के बाद उनके कदम हिंदी फिल्म जगत पर पड़े। दोस्तों, वो फिल्म थी 1996 की बैंडिट क्वीन। फिल्म के सभी गीत उन्हीं की आवाज में थे। इसके बाद आई फिल्म और प्यार हो गया। इसमें उन्होंने संगीत दिया और 2 गाने भी गाए, जिनमें कैसा ये प्यार है अल्लाह अल्लाह काफी मशहूर हुआ। इस फिल्म में उन्होंने आशा भोसले, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और सोनू निगम जैसे पार्श्व गायकों के साथ काम किया। और प्यार हो गया ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी स्वाधीनता दिवस के दिन, यानी 15 अगस्त 1997 को। और नियति का परिहास देखिए, नुसरत फतेह अली खान का निधन उसके अगले ही दिन यानी 16 अगस्त को हो गया। लेकिन एक छोटे से समय में उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों के लिए गाने रच दिए जो उनके मरणोपरांत रिलीज हुए। कारतूस और कच्चे धागे ऐसी 2 फिल्में हैं जिनके सभी गाने उन्होंने कंपोज किए। कारतूस में उनका गाया इश्क दा रुतबा इश्क ही जाने जबरदस्त हिट हुआ। कच्चे धागे पर हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। उससे पहले आपको याद दिला दें कि नुसरत साहब की आवाज 1997 से 2000 के बीच कई और फिल्मों में सुनाई दी, जैसे कि फिल्म दिल लगी का गीत साया भी साथ जब छोड़ जाए और फिल्म धड़कन का गीत दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। दोस्तों, अब हम आते हैं 1999 की फिल्म कच्चे धागे पर, जिसमें नुसरत साहब के संगीतबद्ध सभी गाने बेहद पसंद किए गए। दिल का आना हाय हाय, बंद लिफाफा दिल मेरा, खाली दिल नहीं जान भी ये मंगता, प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना ढोलना और एक जवानी तेरी एक जवानी मेरी, ये सभी गाने सुपर हिट रहे। इनमें से कई गीतों में स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की आवाज थी और इसी फिल्म में खुद उनकी गाई हुई एक कव्वाली भी थी जो हमारे आज के इस अंक के केंद्र बिंदु में है। इस शान करम का क्या कहना, दर पे जो सवाली आते हैं, एक तेरी करीमी का सदका वो मन की मुरादें पाते हैं। क्या गायकी है नुसरत साहब की, उफ। ये कव्वाली उन गिनी चुनी फिल्मी कव्वालियों में से एक है जिन्हें सुनते हुए हमारा ऊपर वाले के साथ एक कनेक्शन सा बन जाता है। दिल एक फकीर बन जाता है जिसे फिर किसी चीज की फिक्र नहीं रहती। कुछ देर के लिए सारे गम भुलाकर मन मस्तिष्क जैसे एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। एक बेहद प्रभावशाली कव्वाली और नुसरत साहब की गायकी ने इसे और भी ज्यादा जबरदस्त बना दिया है। फिल्म कच्चे धागे की कहानी में इस सूफी कव्वाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसे समझने के लिए फिल्म की कहानी पर जरा गौर किया जाए। धनंजय यानी सैफ अली खान और आफताब यानी अजय देवगन 2 सौतेले भाई हैं जो पहली बार मिलते हैं। दोनों का जीवन के प्रति स्वार्थी दृष्टिकोण होता है। आफताब एक स्मगलर है जो राजस्थान की सीमा से पाकिस्तान में सामान की तस्करी करने में माहिर है, जबकि धनंजय शहर का एक कॉर्पोरेट युवक है जिसकी ऊंचाई उड़ान वाली जीवन शैली है। जबकि धनंजय शहर का एक कॉर्पोरेट युवक है जिसकी ऊंची उड़ान वाली जीवन शैली है। जब ये 2 भाई पहली बार मिलते हैं तो वे तुरंत एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। उनमें कोई समानता नहीं होती। एक रात आफताब एक भरे हुए ट्रक से चोरी करने की कोशिश में उसे उड़ा देता है, जिस वजह से वो बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। इस ताने बाने में धनंजय भी जुड़ जाता है और दोनों को हथकड़ी लगा दी जाती है। चालाकी से दोनों भाई सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय जांच ब्यूरो और सीमा माफिया से बच निकलते हैं जो उन्हें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए दोषी ठहराने का प्रयास कर रहे हैं। नियति ऐसी है कि उन्हें पैदल, मोटरसाइकिल, कार, चोरी के ट्रकों और यहाँ तक कि चलती मालगाड़ी में एक ही हथकड़ी में बंधे रहते हुए भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वे भागते भागते कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। अपने शुरुआती मतभेदों के बावजूद दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करना और समझना सीखते हैं और अंततः अपनी बेगुनाही साबित करते हैं। दोस्तों, ये कव्वाली उस मोड़ पर आती है जब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। आफताब अपनी जान पर खेलकर कई गोलियां लगने के बावजूद धनंजय को बचाते हुए दोनों भाग निकलते हैं।
धनंजय भी एक डॉक्टर से जबरदस्ती आफताब की गोलियां निकलवाकर उसकी जान बचा लेता है और तभी आफताब धनंजय को गले लगाकर उसकी पीठ सहलाते हुए कहता है, एक और काम कर दे, मुझे दरगाह ले चल, आज अम्मी की ये शिकायत भी दूर कर देते हैं। वैसे तो ये बताया नहीं जाता कि वह कौन सी दरगाह है, लेकिन राजस्थान के पृष्ठभूमि और दरगाह का जो सेट दिखाया गया है उससे अजमेर शरीफ की याद आ जाती है। दरगाह में पीर बाबा और पीर फकीरों की टोली झूम झूम कर, बिल्कुल होशो हवास खोकर इस शान करम का क्या कहना ये कव्वाली गा रहे हैं। कव्वाली फिल्माई गई है अन्नू कपूर पर, जो पीर बाबा के किरदार में नजर आते हैं। सबसे खास बात यह है कि अन्नू कपूर खुद भी अच्छा गा लेते हैं और उनकी आवाज में एक रियलिस्टिक फील है। इस कव्वाली में नुसरत फतेह अली खान की आवाज की रस्टिक फील अन्नू कपूर पर इतनी खूबसूरत तरीके से मैच हुई है कि ऐसा लगता है जैसे अन्नू कपूर खुद ही गा रहे हैं। कव्वाली के दूसरे इंटरल्यूड में सरगम रखे गए हैं। फिल्म के संस्करण में इस सरगम वाले अंश को फेड आउट करके इस पर कुछ संवाद रखे गए हैं जो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब सबसे अहम मुद्दा, किन्होंने लिखे हैं इस कव्वाली के बोल, किनकी कलम से निकले हैं ये खूबसूरत अल्फाज। अधिकतर इसे नुसरत फतेह अली खान की लेखनी मानते हैं। दोष उन लोगों का नहीं, ऐसा अक्सर हुआ है कि गैर फिल्मी संगीत के कलाकारों के जब भी रिकॉर्ड्स निकला करते थे उनमें गीतकारों को बहुत कम तवज्जो दी जाती थी, और क्योंकि वे कलाकार ही उन गीतों के संगीतकार भी हुआ करते थे इसलिए गायक संगीतकार का नाम ही उभर कर सामने आता था। नुसरत फतेह अली खान के जाने कितने शानदार एल्बम्स बने, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि वे गजलें और कव्वालियां आखिर लिखी किन किन शायरों ने थी। खैर, वापस आते हैं कच्चे धागे पर। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इसे फिल्म के गीतकार आनंद बख्शी साहब ने लिखा है और फिल्म की नामावली में भी गीतकार के रूप में केवल बख्शी साहब का नाम ही लिखा हुआ है। पर दोस्तों, हकीकत कुछ और है। दरअसल इस कव्वाली के रचयिता हैं पूनम इलाहाबादी। जी हाँ, ये वो ही हैं जिन्होंने भर दे झोली मेरी या मोहम्मद तेरे दर से न जाऊंगा खाली ये कव्वाली भी लिखी है, जो बजरंगी भाईजान फिल्म में कौसर मुनीर के नाम से जानी गई। मोहम्मद मूसा हाशमी के नाम से सन 1940 में इलाहाबाद में जन्मे पूनम इलाहाबादी देश विभाजन के बाद कराची चले गए और बाद में लाहौर में सेटल हुए। एक शायर की हैसियत से उनका काफी नाम हुआ और उनकी बहुत सी गजलें और कव्वालियां बेहद मशहूर हुईं। भर दे झोली और शान करम के अलावा ओ शराबी छोड़ दे पीना और तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी उनकी दो प्रचलित रचनाएं हैं। नुसरत साहब ने उनकी कई रचनाओं को आवाज देकर उन्हें अमर बना दिया। पूनम इलाहाबादी की लिखी इस शान करम का क्या कहना कव्वाली में कुल 4 शेर हैं। कच्चे धागे वाले संस्करण में सभी शेरों को जगह दी गई है, लेकिन कुछ अतिरिक्त पंक्तियां भी जोड़ी गई हैं। पूनम इलाहाबादी के लिखे पहले अंतरे का शेर है, खाली न रही रहमत से तेरी दुख दर्द के मारों की झोली, क्या तेरा करम है दर पे तेरी भर दी है हजारों की झोली। कच्चे धागे की कव्वाली में इस शेर के बाद अतिरिक्त लाइनें आती हैं। मुश्किल को तू आसान बना देता है, हर गुंचाए उम्मीद खिला देता है, तकदीर से हो जाए जो भाई से जुदा, उस भाई को भाई से मिला देता है, इस शान करम का क्या कहना। इस तरह से फिल्म की कहानी के हिसाब से कव्वाली को कस्टमाइज किया गया है। संभव है कि ये अतिरिक्त पंक्तियां आनंद बख्शी साहब की कलम से निकली हों। तीसरे अंतरे के बाद भी यही हुआ। तीसरे अंतरे का शेर पूनम इलाहाबादी ने कुछ यूं लिखा था, इस दर की सखावत क्या कहिए, खाली न गया मंगता कोई, मोहताज यहाँ जो आते हैं वो झोलियां भर के जाते हैं। इस शेर के बाद फिर एक बार कुछ कहानी अनुसार लाइनें सुनने को मिलती हैं। फिल्म कच्चे धागे में कोई शीर्षक गीत तो नहीं था, लेकिन ये अतिरिक्त लाइनें कहानी का सार बयां कर देते हैं। दरगाह पर मन्नत मांगते हुए जब दोनों भाई धागे बांध रहे हैं, तब पीछे से पीर बाबा गा रहे होते हैं, पक्के रिश्ते तेरी रहमत से जो बन जाते हैं, कच्चे धागे से बंधे लोग चले आते हैं, तू मिला देता है बिछड़े इंसानों को, तेरे अंदाजे करम शान दिखलाते हैं, इस दर की सखावत क्या कहिए, खाली न गया मंगता कोई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कच्चे धागे की इस कव्वाली के शायर हैं
पूनम इलाहाबादी और आनंद बख्शी। तो दोस्तों, ये थी इस कव्वाली से जुड़ी तमाम बातें। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। अब अगली मुलाकात अगले हफ्ते। इजाजत दीजिए, नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।